नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मिलियन डॉलर क्वेश्चन लेकर आया हूँ और बहुत सादा सवाल है। उसकी वजह यह कि मैं अपने मुआशरे में अपने दाएं बाएं यही देखता हूँ कि किसी भी शख्स को अपना रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए हराम का नवाला ठोंसना पड़ता है लोगों के मुंह में। क्यों ठोंसना पड़ता है और उसका नतीजा क्या निकलता है वो समझ रहे हैं। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कभी अपनी ज़िंदगी में जो आपने इतने साल माशाल्लाह गुजारे, हलाल का रिज़्क़ कमाने के लिए हराम खिलाना पड़े? बिल्कुल खिलाना पड़ता है जनाब। क्यों खिलाना पड़ता है? इसके बगैर उधार नहीं है जनाब। वजह क्या है? वजह है कि सब लोग तंग करते हैं, आगे हमें देना पड़ता है, हमने काम करना है। अपने जायज़ काम के लिए भी हराम खिलाना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। जायज़ के लिए तो करना पड़ता है, हराम के लिए तो है ही हराम ना। हराम के लिए तो हराम है, लेकिन जायज़ के लिए भी हराम देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये दुकान मेरी है, इस दुकान को चलाने के लिए मुझे किसी को खिलाना पड़ेगा? बिल्कुल खिलाना पड़ेगा। किस किस को खिलाना पड़ सकता है? ये जो पाकिस्तान के जितने महकमे हैं सबको खिलाना पड़ता है। LDO। और अगर नहीं खिलाएंगे तो काम बंद हो जाएगा। तंग करते हैं, जुर्माने करते हैं, पर्चे करते हैं। और कारोबारी आदमी का तो वक्त सबसे कीमती होता है। कीमती होता है, जाना पड़ता है, फिर क्या करें जनाब, करना पड़ता है। कोई ऐसा वाकया ज़हन में आता है जब आपको लगा हो कि या अल्लाह मुझे बचा, मैं किस दलदल में फंस गया हूँ? यार अब पाकिस्तान में हालात ही ऐसे हैं, हर वक्त यही परेशान रहती। कभी ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई आएगा। कभी कारपोरेशन आ गई, कभी बहुत सारे आ गए, कभी बिजली वाले आ गए, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। ये मसले हमें बने ही रहते हैं, हमारे लिए कोई नहीं बोलता। ये चीजें जी लोगों की राय आप तक रख रहा हूँ और इससे शर्माने की जरूरत है। एक साहब फैमिली के साथ रुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर ये कहना है, मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, अल्लाह आपको इज्जत दे। और ऐसे जबरदस्त और आप बेबाकी से बात करते हैं, मुआशरे के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको उजागर करते हैं और लोगों को शऊर देते हैं। अल्लाह मैं इसको आपको कबूल सलाम करे। करता हूँ। आपने बड़े बड़े जीते रहे। दिलेरी वाले प्रोग्राम किए हैं अल्लाह और कबूल रेगुलर करे। देखता हूँ। अल्लाह कबूल करे। बड़ी मुझे मेहरबानी। ये बताएं कि कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि अपना जायज काम के लिए रिश्वत देनी पड़ी हो या मजबूर किया गया हो कि रिश्वत दोगे तो होगा? सर अब इस बारे में तो मैं बात नहीं करता। मैंने आपके जो प्रोग्राम देखे हैं ना, उससे मैंने अप्रिशिएट किया। अल्लाह आपको इज्जत दे। आप फैमिली के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? कभी ऐसा हुआ कि अपना जायज काम करने के लिए या जालिम के शर से बचने के लिए रिश्वत देनी पड़ी हो? नहीं, मैंने आज तक कभी रिश्वत नहीं दी। बड़ी बात है क्योंकि मैं माशाल्लाह। 36 ईयर दुबई में रहा हूँ। हाँ, तो मेरा पाकिस्तान रही काम में नहीं, ताज़ी बचे हुए हो। रिश्वत नहीं दी। आपको भी पता है सब जगह ऐसे ही काम है। ये बड़ी बदकिस्मती बनी हुई है नहीं, कि अल्हम्दुलिल्लाह। ताजिर को तिजारत करने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, रेडी लगाने वाले को रेडी लगाने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। आप लोग बचे हुए, वो दुबई रहे हैं जी, अल्लाह उनके लिए आसानी का मामला करे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? क्या करते हैं? काम करता हूँ। क्या काम? प्राइवेट काम करता हूँ, मिसाल के तौर प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस का। चाचा जी, $1 मिलियन सवाल लेकर आए हूँ। हमारे यहाँ रिश्वत बहुत ज्यादा रच बस गई है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। कोई बंदा आप काम करने जाते हैं, कोई ना कोई महकमा, कोई ना कोई इदारा आ जाता है। कभी आपको भी ये मजबूरी देखनी पड़ी है? बहुत जगहों पे। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे सबसे पहले बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाले में बिजली वाले, हाँ, बिजली वाले उन्होंने तो मीटर से बिल देखना और पैसे लेने में नहीं। रिश्वत का है की? रिश्वत का है कि वो बिल डाल देते हैं, एक्स्ट्रा बिल डाल देते हैं, जबकि वो होता नहीं है लेकिन कर देते हैं। और फिर वो लाइनमैन का भी मुंह बंद करना पड़ता है कि बंदा बनी। वो बंदा की बने, वो सारे मिले ने एक दूसरे नाल चैन बनी है ना जी। और अगर नहीं देंगे फिर? नहीं देंगे तो फिर जुर्माना जो उन्होंने किया हुआ देना पड़ेगा। इसके अलावा हो गया, और उसके अलावा ये है अपना पटवारियों का है। हाय और अब्बा, अल्लाह आपको खुश रखे। ए पटवारी तो यकीन करो मेरी भी छेड़ बन गई है, क्योंकि पटवारी इतनी हरामखोरी की दलदल में उतरे हुए कि अलमान अल हफीज। आपको क्या भुगतना पड़ा है? भुगतना क्या पड़ा है? मेरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, अभी तक वो क्लियर नहीं कर रहे पटवारी। पैसे लेते हैं? पैसे तो मांगते हैं। और पटवारियों ने ये जो अपने गुमाश्ते बिठाए होते हैं वो भी ये लेते हैं पैसे सारे। हाय, अल्लाह आसानी करे, अल्लाह आपको जज़ा दे। चाचा अस्सलाम वालेकुम, रेडी लगाते हो? स्वेटर बेच रहे हो? क्या हाल है? कुछ भी नहीं हाल है, बहुत क्यों? बुरा हाल है। कभी ऐसा हुआ कि रिश्वत देनी पड़ी हो अपना काम रेडी लगाने के लिए? कोई आया होने क्या ए स्वेटर में लेके चला, पैसे कोई नहीं? कभी हुआ है? ये कौन जालिम करता है? दूसरे के सरकारी मुलाजम। सरकारी मुलाजम आंदा है, स्वेटर चाहता है, पसंद करता है, मोढ़े ते रखता है, ले जाता है, कोई पैसे नहीं। क्यों? कहना जी रेडी नहीं। तो वालिद साहब दी रेडी है, तुझे कभी नहीं पूछा कि थोड़ा मेरा रिश्ता की है? की कर सकते हैं, गरीब आदमी के तो नहीं दोगे स्वेटर तेरे तो केस पा दोगे।
नहीं मैं झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी दी गल सही गल करनी। है मैं सही गई एवें मारी तो नहीं जा रहे, नहीं मारी तो नहीं, एवें छड़ी तो नहीं जा रहे गल्लां? मैं हाँ नहीं सच बता रहे हो? साथ जो ये आखिरी वाकया कितना अरसा पहले हुआ था? ये पहले हुआ था इमरान साहब के दौरान में। अच्छा जी, चलो अल्लाह आसानी करे, आगे चल रहे हैं जी। ये भाई एक गालबन टिक्कियां बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपसे बात कर सकता हूँ? से ठीक है, शुक्र। $1 मिलियन क्वेश्चन, कभी अपना रिस्क हलाल कमाने के लिए किसी के मुंह में नवाला ठोसना पड़ा के भाई जान छड़? बड़े हैं, थोड़े ही नहीं हैं, बड़े हैं। यानी कि अब हम नाम तो नहीं ले सकते, हम चौक में खड़े हुए हैं, फिर कोई वीडियो तंग देख के करेंगे, कोई ज़ाब डालेंगे। जाहिर बात है, जाहिर और सी अगर बात उनके मुंह में नवाला नहीं देंगे तो? नहीं देंगे तो ये है कि आगे ज्यादा बनने पड़ते हैं, उनको थोड़े देने पड़ते हैं। ओ जिड्डा वड्डा अफसर ओडा ज्यादा माल बस लेगा, इधर तो जितना कीमत उतनी जितना ज्यादा है। कानून ज्यादा होगा उतनी यानी करप्शन छोटे ज्यादा कोई होगा। दिलाकर मामले से निकल जाओ। निकल जाओ, ये इधर यही अगर सिस्टम। लारी पे बैठे रह गए तो बड़े अफसर तो पहुंच अगर जाओगे। आपका 15,000 चलान है तो हाँ। आप अपना क्या नाम लेते हैं, उनके साथ कोई कर आके। ये महीना देना पड़ता है, हफ्ता देना पड़ता है? नहीं, ये महीना हफ्ता नहीं है इधर, हाँ। यहाँ हर कोई बंदा नहीं एक है, कोई सेकंड बेटा दफ्तर रुकना। अच्छा, तो दफ्तर का बंदा नहीं, महीना हफ्ता नहीं है, ये बस लगी फबी है। लगी फबी है, कोई आ गया किसी महीने की बाद चल आ गई जाता है कोई ना कोई, कि जल्दी भी आ 6 जाए। महीने बाद, साल बाद, कितना 6 कितना महीने, ले जाते? कोई रोटी टुकर भी खाना आंदा? 1000 रोटी टुकर कोई नहीं खाता चलो मुझसे। अल्लाह इज्जत दे। यानी उनको भी पैसे देने पड़ते हैं और वो नहीं देंगे तो कारोबार खराब हो जाएगा। अच्छा जी, बात करते करते एक मोहम्मद सलीम साहब हमें मिल गए हैं। ही केम हियर और उन्होंने अपनी कुछ बुक्स दी हैं, तो इसके ऊपर पता चल रहा है कि ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बुक बकायदा इन्होंने लिखी हुई है, प्रिंट भी करवाई हुई है, और वो बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, पढ़ा लिखा बंदा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? से ठीक है। मोहम्मद सलीम आप ही हैं? ये आपने एक्टिव पैसिव की बुक्स लिखी हैं और ये टेंसेस की भी आपने? हाँ, टेंस मैंने 4 किताबें डायरेक्शन डायरेक्टिव की भी लिखी है मैंने। अच्छा वो जी। बिक गई है, वो लोग ले जाते हैं। हाँ, तो 4 किताबें मैंने लिखी। तो उसको पब्लिश भी खुद करवाए? हाँ, ये वाले, ये आसफ बुक सेंटर वालों ने हाँ, बनाया। ये तो क्या आथर मसला मैं क्या हूँ, हुआ? आथर मैं हूँ। ऑथर आप है? हाँ। मैं वही हैरान हो रहा हूँ, तो फिर रिक्शा क्यों चलाना पड़ तो रहा है? आपका जो सवाल है वो इसका जवाब है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों रिश्वत? से क्या पूछते हैं? रिश्वत? रिश्वत? तो बात तो वो आ गई ना। आपको भी देनी अब पड़ेगी। MA इंग्लिश और M.Ed वो आम मेरिट तो नहीं है। MA एजुकेशन तो Very MA good. इंग्लिश के साथ MA तो मैं क्यों नहीं लग कौन सका? कौन से MA कर चुके तो हो? आपका है एमएस कौन कौन से कर चुके MA हो? तारीख, मुतारा पाकिस्तान, एजुकेशन, MA इंग्लिश 3। 4, अच्छा, MA इंग्लिश भी तो होना। फिर मुलाजमत क्यों नहीं की? काम मुलाजमत हुई है, उन्होंने मुझे प्रोफेसर लगाया नहीं। और रिश्वत की बात है ना, यहाँ पे रिश्वत ने सवाल हाँ, हाँ। बताया। तो आपका जो सवाल जो है ना, वो अब आजकल वो सवाल नहीं है।